दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा विषय है एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के 5 व्यावसायिक सबक, जिनको जीवन में उतार कर या समझकर शायद कोई इंसान एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है। आज जिस इंसान को हम देखते हैं, कहने में बहुत अच्छा लगता है, एशिया का सबसे अमीर इंसान, लेकिन उस जगह पर पहुंचने के लिए इस इंसान ने कितने दुख झेले होंगे, कितनी तकलीफें झेली होंगी, कितनी मेहनत की होगी, तब जाकर वो इस जगह पर पहुंचा होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो को ध्यान से देखना, वह इससे कुछ प्रेरणा लेना, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम आपको अपने लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स देते रहें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंबानी के 5 व्यावसायिक सबक। नंबर 5, शिक्षा हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होती है। अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने 1966 में एक छोटी सी कपड़ा निर्माण कंपनी शुरू की, जो आखिरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी। बढ़ते कारोबार के साथ अपने पिता की मदद करने के लिए अंबानी ने 1980 में अपने स्टैनफोर्ड MBA को छोड़ दिया और कारोबार को तेजी से करने लगे। धीरूभाई अपने बेटे से एक बिजनेस पार्टनर की तरह व्यवहार करते थे। 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद कंपनी को 2 अंबानी और उनके भाई अनिल के लिए विभाजित कर दिया गया था, क्योंकि धीरूभाई ने अपने बिजनेस के वितरण के लिए वसीयत नहीं लिखी थी। दोस्तों, यह वितरण झगड़े और कानूनी लड़ाई से भरा था। भाई बहनों ने आखिरकार 2005 में अपने दिवंगत पिता के बिजनेस को विभाजित कर दिया। पैसा प्रेम पर हावी हो गया, ऐसा कहा जाता है। नंबर 4, सफलता की कोई सीमा नहीं होती है। लगभग 30 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद 2002 में भारत की सबसे बड़ी गैस खोज की घोषणा करते हुए रिलायंस फ्रेश फ्रेंचाइजी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें 2 साल के अंतराल में देश भर में 600 के करीब स्टोर थे और तेल और गैस में BP के साथ भागीदारी की। यह व्यवसाय कंपनी की कुछ सफलताओं में से है, जैसा कि भारत को एक मजबूत डिजिटल राष्ट्र बनाने की संभावना बढ़ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी जियो ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक सहित इंडस्ट्रियल ग्रुप के साथ साझेदारी की है। मुंबई में एक फ्यूचर डिकोटेड CEO समिट में अंबानी ने कहा, मैं आसानी से कह सकता हूं कि भारत में मोबाइल नेटवर्क अब बेहतर है या दुनिया में किसी और नेटवर्क के बराबर है। US $92 बिलियन के वार्षिक राजस्व के साथ ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाता है। नंबर 3, अपने लोगों को महत्व देना। इस साल की शुरुआत में फ्यूचर डिकोटेड CEO शिखर सम्मेलन के दौरान अंबानी ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला की सराहना की। यदि आपकी नेतृत्व शैली में आप क्या प्रदर्शित करते हैं, अगर आपके पास सहानुभूति है, अगर आप साझेदारी पर भरोसा करते हैं और विश्वास और रिश्तों को निर्माण करते हैं, और यदि आप अपनी हर गलती से कोई न कोई सीख लेते हैं, और यदि आप मानते हैं कि लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम व उन्हें सुधार करने में व्यावसायिक निर्माण है, तो यही संगठन की ताकत है। नंबर 2, कुछ भी संभव है। अंबानी ने समझाया, कुछ भी संभव है। 2013 में 25 महानतम ग्लोबल लिविंग लीजेंड्स को सम्मानित करने वाले NDTV अवार्ड को स्वीकार करने पर अंबानी ने अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी प्रशंसा की और कहा, उन्होंने 1000 रुपए के साथ रिलायंस की शुरुआत की और साबित किया कि एक साधारण भारतीय अपने जीवन काल में एक विश्व स्तरीय बिजनेस बना सकता है। नंबर 1, उच्च उद्देश्य। NDTV के 25 महानतम ग्लोबल लिविंग लीजेंड्स में 2013 में अपने स्वीकृति भाषण के दौरान अंबानी ने युवा पीढ़ी के लिए ज्ञान के कुछ शब्दों का साझा किया। दुनिया के भविष्य के नेता, युवाओं के लिए बड़ा सपना। उन्होंने कहा, एक लक्ष्य के साथ जीवन में अपने जुनून और उद्देश्य को बांध कर चले। यदि आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सभी बाधाओं को दूर करेंगे। यदि आप बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, बहुत सही बात कही है। इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण एक्सीलेंस को आगे बढ़ाना है। इसका मतलब सबसे अच्छा होने का लक्ष्य न केवल भारत में सर्वश्रेष्ठ बल्कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। अगर आप एक्सीलेंट हैं, सफलता आपका पीछा करेगी। तो दोस्तों, ये है वो 5 सबक जो हमें एक सफल बिजनेसमैन बनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।